मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूम 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 झूमे जिया रे, झूम 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 झूमे जिया रे, झूम 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 झूमे जिया रे, झूम 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 झूमे जिया रे। दोबारा आगाह कर रहा हूं, मेरे बताने से पहले अगर किसी ने डब्बू को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगा कि सोच लेना। तू किसी को कुछ बता पाए या ना पाए, पर मैं तुझे कैसे बताऊं बेटा कि तेरे बाप ने तेरा सौदा किया है। ए, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मूड नहीं है। मूड नहीं है? क्यों? बस नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? देखो, मुझे पता है कि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है और काफी टाइम से भी। तुम तो रैड में बताने वाली थी ना? चलो अब बता दो। कुछ नहीं, बस मूड नहीं है। ऐसे कैसे? वो तो तुम्हारी दोस्त है। दोस्त तो मेरी है ना, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे जिया से सॉरी बोलना है। मेरी वजह से आज फिर से। मुझे तो आज तक कभी सॉरी नहीं बोला तुमने आपको। लेकिन गलती क्या की है मैंने? इतने साल की दोस्ती में एक बार भी गलती नहीं की तुमने आपको। हे, एक बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम बरखा? लुक, आई एम सॉरी कि तुम्हें मुझे इतने साल बर्दाश्त करना पड़ा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें परेशान किया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें आज यहां लेने आया। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जस्ट स्टॉप इट। मजाक कहां उड़ा रहा हूं मैं? बरखा, तुम्हें हो क्या गया है? हर छोटी बात पर इतना सेंटी हो जाना? ठीक है, नहीं आना है ना? मत आओ, एंजॉय। आई एम सॉरी। तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूं। नहीं, प्लीज नहीं। फिर तुम बोलोगी कि मैंने तुम्हें फोर्स किया। चलना है या नहीं? हाँ, पर 2 मिनट का आधा घंटा मत करना। गर्ल्स, थाउजेंड में 50 रुपीज कम है, अब क्या करूं? अरे नीतू, जरा देख फूल वूल है कहीं? अगर यहाँ सजा देते तो अच्छा लगता। ठीक है, मैं बाजार से लेकर आती हूँ, पैसे दो। हाँ, कितना? 100 रुपए। 100 रुपए? फूल लाएगी या बगीचा? मैं क्या करूं, एक बंच का 100 रुपए ही होता है। हाँ ठीक है, रहने दे, कोई जरूरत नहीं लाने की। अच्छा देख, डब्बू तैयार हो गई या नहीं है? उसे लेके आ, उसके सारे दोस्त बस आते ही होंगे हैं? अरे लो, वो आ गए। डब्बू बेटा, तुम्हारे दोस्त आ गए। हेलो अंकल। तुम? वो अंकल, मैंने सोचा कि अब बात पक्की हो ही गई है तो तुम रुको, यही रुको। डब्बू,
डब्बू बेटे अभी नहीं आए, तो तुम जाओ, तुम जाओ। क्या बात है अंकल? सुनो बेटा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो नरेश था ना? मुझे क्या पता? दादी वो नरेश ही था। ये बता कि तेरे दोस्त यहाँ कब आ रहे हैं? दादी लेकिन वो रोज रोज यहाँ क्यों आ रहा है दादी? तो मुझसे क्या पूछ रही है? अपने बाप से जाकर पूछ ना। आज अचानक पापा से क्यों, आपसे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए। जिसे पता है उसी से जाके पूछ। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिया बेटा प्लीज अपनी दादी की मुश्किल और मत बढ़ा बेटा। आपको मेरी कसम, बताइए क्या है? नहीं बेटा नहीं, कसम नहीं। तो बताइए ना। बेटा वो बेटा तेरी बात यह है कि डब्बू, डब्बू, अरे बेटा जरा फोन करके पता तो कर, वो अपूर्वा और वो क्या नाम है उसका, अरे तुम्हारी वो नकचड़ी दोस्त। अब बरखा। हाँ बरखा, बरखा, जरा फोन करके पता कर कि अपूर्वा और बरखा कितनी देर में घर पहुंच रहे हैं? हाँ जा फोन कर, फोन कर। महेश ये क्या तमाशा है? तेरी बेटी है वो, उसके साथ ऐसी ज्यादती? हाँ आप बात का पतंगड़ क्यों बना रही? ठीक है कर तू अपनी मनमानी, पर मैं ये सब नहीं देख सकती। भूल सी बच्ची को तड़पते हुए देखने से तो अच्छा है मैं गुरुद्वारे जाकर शब्द कीर्तन करूं। हे अपू, फोन उठाओ ना। हाँ जी बस पहुंच ही रहे हैं। रास्ता तो याद है ना? ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं तुम्हारे घर का रास्ता कैसे भूल सकता हूँ। ओके बाय। क्या बच्चों की सी बातें कर रही? अगर आप चले गए तो डब्बू के दोस्त क्या सोचेंगे? अच्छा जिया के दोस्तों का बड़ा फिक्र है, कभी जिया की भी फिक्र कर ले। मैं तो चली। जो जी में आए करो, इससे ज्यादा मैं आपकी मेहनत नहीं कर सकता। अब अंदर चले, जिया के पापा इंतजार कर रहे होंगे। ये बरखा, टाइम क्या हुआ? वेल आज मैं तुम्हें प्यार का एक गोल्डन रूल बताने वाला हूं, मगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये रूल किसी को बताओगी नहीं, वरना शहर के सारे लड़के देवदास बन जाएंगे। सो यू रेडी? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूल ऑफ लाइफ। यू नो लाइफ में अगर कोई भी चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी अहमियत नहीं समझते। अग्रीड? प्यार में भी कुछ ऐसा ही होता है बरखा। सामने वाले को महसूस तो होने दो कि उसने तुम्हें पाने की कोशिश की है। बरखा, can you please tell me the time? Oh, so you wanna act smart, huh? Fine. अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। एंड यू नो व्हाट, थैंक्स। मुझे रैड की प्रोमाइसेस यूज करने दिया तुमने अपनी फिल्म की एक्टिविटीज के लिए। You're welcome. वैसे अच्छा डिजाइन है। वेल तुम्हें पसंद आया तो अच्छा ही होगा। चलता हूँ। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं किरण।
इस ऑफिस की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। डोंट बी रिडिकुलस किरण। एंड तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने रैड को फाइनेंशियली हेल्प किया एंड यू ट्राइंग टू रिटर्न द फेवर। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी फिल्म शुरू होने जा रही है, तुम्हें एक बड़े ऑफिस की जरूरत है। थैंक्स, पर मैं काम चला लूंगा, डोंट वरी। कुछ मत कहो, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अपना सारा सामान लेकर ऊपर शिफ्ट कर जाऊं। इट्स ओके। एक बार फिर से तुम पे भरोसा कर रही हूं। रैड को संभाल लेना। एक शर्त पे। शर्त? और वो शर्त ये है कि मेरे साथ तुम भी ये ऑफिस स्पेस शेयर करोगे। प्लीज, मुझसे अकेले नहीं होगा, ओके? रोहन। किरण, जितनी रैड को मेरी जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। एंड थैंक्स फॉर द ट्रस्ट। तुम लोग आ गए? आओ आओ, बड़ी देर कर दी, पर डब्बू डब्बू, जरा जल्दी से खस का शरबत बना लो। अपूर्वा और बरखा आए हैं। जी। आओ 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 बेटा, अब बैठो बैठो। अरे धूप में आए हो, खस का शरबत पियोगे तो तरोताजा हो जाओगे। वैसे तुम लोगों ने खस का शरबत पिया तो होगा ना? बहुत बढ़िया है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सर, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटा? ओ केक, लेकिन ये तो फॉरेन में चलता है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें इंडियन खाना खिलाते हैं, शुद्ध देसी घी में बने हुए भारतीय पकवान। असल में क्या है, मैं तुम्हें ठीक से थैंक्स नहीं कह पाया बेटा। वो उस दिन जो कमेटी की मीटिंग खत्म हुई, मैं जब बाहर आया तो बहुत टेंशन थी, ठीक से आप लोगों से बात नहीं कर सका। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को जरा खाने पे बुलाता हूं। खाने का खाना हो जाएगा और साथ में कुछ बातें भी हो जाएंगी। इसमें नींबू निचोड़ा और चाट मसाला। जी। हाँ, बगैर नींबू और चाट मसाले के खस का शरबत शरबत नहीं है, बारिश के पानी की तरह है, बेस्वाद। लो लो, पियो 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 बेटा, लो लो। अंकल, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद पीती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद ही पीना, कोई बात। तुम पियो बेटा, और बताओ कैसा है? हाँ हाँ, पियो पियो। ये है शुद्ध भारतीय खाना, हैदराबादी बिरयानी, ये दाल मखनी, ये कटहल की सब्जी, ये पनीर और मटर की सब्जी, और ये मुगल पराठा। ये सब खाना आप लोगों के लिए खास तौर से मैंने बनाया। साधना, साधना साधना, तुम क्या कर रही हो? कुछ पूछो इनसे भाई, रोटी शोटी के लिए पूछो। तुम नाक कटवाओगी क्या मेरी? हाँ हाँ, आप लोग शुरू कीजिए। अरे अभी तक शुरू नहीं किया? मैं जब आप लोगों की उम्र का था तो यूं टेबल साफ कर लेता था। चलो चलो। हाँ, शर्माओ नहीं, लो ना। हाँ, डालो डालो। इतना ऑयली खाना कैसे खाएंगे? खाओ खाओ बेटा।
इतना स्पाइसी। सामने वाले को महसूस तो होने दो कि उसने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि तुम इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं। बरखा नमक। रोहन, तुमने जैसा बताया था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। आई होप तुम्हारी बात सच हो जाए। पापा, गाजर का हलवा किचन में है, चेक कर लो। हाँ 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 हाँ, मैं अभी टेस्ट करके आता हूँ। हैं? चलो चलो चलो। अरे साधना जी, वो काजू कहाँ रखा है? मैं भी आए जी, आए। अगर खाना पसंद ना हो तो कोई बात नहीं। पापा अंदर है, कोई बात नहीं। कुछ कहिएगा मत। गाजर का हलवा ही बस तैयार हो गया, आप लोगों का खाना। कैसा लगा आप लोगों को इंडियन खाना? अच्छा था। मुझे मालूम था कि आप लोगों को इंडियन खाना पसंद आएगा। बस अब थोड़ी देर में गाजर का हलवा भी आ रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया, इससे मिलो, ये मीतू है। हाय। हर काम में ऑलराउंडर, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार। डब्बू जो है ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में गोबर गणेश थी। अरे इसका सारा होमवर्क तो मीतू करती थी। ये पता नहीं किताबों में सर छुपाए क्या करती रहती थी, क्या सोचती रहती थी। मीतू पढ़ती नहीं थी मगर फिर भी क्लास में थर्ड आती थी। इसने न जाने कितने कप्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट जीते हैं। और डब्बू, इसके पास बस एक ही सर्टिफिकेट है, वो भी क्लास 5th में ऐसे कंपटीशन में भाग लेने का। कम से कम डब्बू के पास एक सर्टिफिकेट तो है, मेरे पास तो एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ जी हाँ, डब्बू तो बहुत काबिल है। इसने तो कहानी लिखी थी क्लास 5th में। अरे डब्बू, वो कहानी सुना ना सबको, घायल पंछी की आत्मकथा? नहीं, रहने दीजिए ना अंकल, कभी और। नहीं नहीं, अरे भाई आप लोग मेहमान हो, आप लोगों को सुनना चाहिए। डब्बू चल 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 बेटा, शाबाश। हाँ सुना, घायल पंछी की आत्मकथा। नन्हे। अरे डब्बू, सब भूल गई क्या तू? हैं? ऐसे ही बैठे बैठे सुनाएगी? चल चल खड़ी हो जा, खड़ी होके यहां आ जा और सबको अच्छे से सुना। आ जा। इधर आ बेटा, यहां सबके सामने खड़े होके सुना एकदम अच्छे से। आजा 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 आजा। हाँ, क्या डब्बू तुझे कुछ याद ही नहीं है? कैसे सुनाया करती थी बचपन में? हैं? मैंने कैसे सिखाया था तुझे? हाथ पीछे। हाँ हाँ शाबाश, हाथ पीछे ले जा। हाँ अब सुना, शाबाश। चल सुनो, घायल पंछी की आत्मकथा। सुनो सुनो।
चिड़िया कहती है, मैं घायल हुई, मेरी कहानी शुरू हुई। जब भी चिड़िया अकेली होती है बहुत रोती है। क्यों मैं इतनी कमजोर हूँ? क्यों मैं अपना दाना नहीं चुग पाती? एक दिन उसे रोते हुए उसकी दादी ने उसे देखकर कहा, तेरा वो दिन आएगा पीहू, जब तू दूर कहीं हो जाएगी फुर, और तुझे याद कर करके रोएंगे सब। हाय, मैं अंदर आऊं? क्या बात है? आज तुम्हारी दादी नहीं दिख रही? गुरुद्वारे गई होगी, पाठ चल रहे हैं ना। हाँ, अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारी दादी बहुत क्यूट है और मैंने नोटिस किया है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। दादी ही तो है। अब वैसे तुम्हारा ऐसे बहुत अच्छा था, मैं तो 5वीं क्लास में इससे बहुत बुरा लिखता था। आई एम सॉरी, तुम सबको ये झेलना पड़ रहा है। वो क्या है ना, पापा की नौकरी वापस लग गई है ना, इसीलिए उसी खुशी में उन्होंने तुम सबको खाने पे बुलाया, इसीलिए तुम्हें ये खाना और 5th क्लास का ऐसे बर्दाश्त करना पड़ा। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो सीडीज ना मिलने पर मैंने तुम पर बिना बात के गुस्सा किया, ऐसे गुस्सा किया जैसे मैं रोज बरखा के साथ लड़ता हूं। आई एम सॉरी, पर एक बात कहूं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हो तुम। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पापा को खुश रख सकूं। मैं भी अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ कि मैं स्पेशल हूँ। मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि रोहन की फिल्म मेरा पहला स्टेप है। मैं ये सब अपने आप करना चाहता हूँ, ऑन माई ओन। अरे डब्बू, वो जो दो खुशखबरी सुनाना चाहता हूं मैं। पहली तो ये कि मेरी नौकरी वापस लग गई, और दूसरी ये कि मैं डब्बू की शादी करने की सोच रहा हूं। ओके, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें डब्बू को कन्विंस करना होगा कि वो शादी के लिए हाँ कह दे। पर अंकल, मैं? हाँ, तुम ही को करना पड़ेगा बेटा। लेकिन ये मुझे क्यों करना है? क्योंकि तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। नहीं नहीं अंकल, ये मुझसे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक फेवर करना होगा।